हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स लेन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट प्लेस डेट कंप्लीट किए थे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था आपको। आई होप आप लोग यूनिट प्लेस क्लियर हो गया होगा पूरा अच्छे से। चलिए, आज आपके लिए टॉपिक लगाया हूँ डिजिट सम। बेटा, डिजिट सम में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखना। आज आपको दिखाऊंगा कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन कितना शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, राइट। तो डिजिट सम मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको लेके आया हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखना कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो एग्जाम में तुझे 3-4 मिनट आपको टाइम सेव कर देगा, जो लेंदी कैलकुलेशन हो। देखना कैसे डील करेंगे, डिजिट सम लगाते कैसे हैं। सबसे पहले एज यूजुअल जो हम लोग क्लास स्टार्ट करते थे प्रैक्टिस क्वेश्चन से, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए थे पहले उसका आंसर मैच करवाते हैं। जिन लोगों ने सॉल्व किया था चलिए मैच करवाइए आंसर। 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, सभी लोगों को कमेंट करना चाहिए। ध्यान दो, देखो यहाँ यूनिट प्लेस डेट निकालने के लिए दिया था। तुम पूरा क्वेश्चन न करके, ध्यान देना, पूरे क्वेश्चन पे फोकस न करके हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, छोड़ो अभी। इसका इकाई अंक तुम निकाले होगे, चलो उसको भी छोड़ते हैं। इसका इकाई अंक रहने दीजिए अभी। मैं क्यों बता रहा हूँ कि अभी छोड़ो, हम बाद में निकालते हैं। देखो यहाँ पे 5 है। 5 का पावर बेटा कुछ भी हो, इकाई अंक कितना आएगा 5। मैं कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। 6 का पावर कुछ भी हो, 6 का पावर कुछ भी, इकाई अंक कितना आएगा 6, क्योंकि उसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है 1 होती है। मैंने बताया था 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 1 होती है। अब तुम देखो यहाँ पे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 6 30, यानी कि इकाई अंक आपको बेटा कितना प्राप्त हो जाएगा 0। जब एक बार इकाई अंक 0 प्राप्त हो गया तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या रहेगा 0। बहुत बेहद सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने इन दोनों को पहले चेक किया, क्योंकि यहाँ पता था कि सर 5 इंटू 6 30 आने वाला है, 0 आ ही जाएगा, तो क्यों इस पे मेहनत करें इकाई अंक निकालने पर। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखो समझिए इस क्वेश्चन को। अब आज का आपका टॉपिक है डिजिट सम, समझना बढ़िया से। डिजिट सम, डिजिट सम क्या होता है, जैसा नाम है वैसा ही डेफिनेशन है। डिजिट सम मतलब क्या समझ रहे हो, कोई भी लेंदी कैलकुलेशन रहेगा तो उसको कैलकुलेट ना करके उसके डिजिट से, डिजिट सम से आंसर निकाल देना। ध्यान दो, समझो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 991, 991 का स्क्वायर निकालो, देखो बहुत आसानी से निकाल लोगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, राइट। आप निकाल लीजिएगा कि 991 इंटू 991 करके देखो मैच करा दोगे। अब ध्यान देना, यहाँ समझना। लेकिन अगर मैं बेटा इसकी बात करूं कि स्क्वायर निकालने के लिए, तो टाइम लगेगा आपको 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड टाइम लगेगा। कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल लेते हैं यार कि कैलकुलेशन में क्या हो, पूरा थ्रू आउट द अर्थमेटिक हम लोग के कैलकुलेशन में डील करना। आजकल जानते हो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ा देते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन आपकी स्पीड बन जाए। ध्यान दिए, समझिए। हाँ, तो डिजिट सम मेथड क्या बोलता है कि नंबर का स्क्वायर ना निकाल के इसके डिजिट सम का स्क्वायर निकाल लो और ऑप्शन में डिजिट सम निकाल कर मैच करा दो। कैसे, ध्यान देना, समझना। डिजिट सम कैसे निकालें, तो मैंने बोला कि 991 का डिजिट सम निकालना सिखा रहा हूं आपको। ध्यान देना, समझना। यहाँ 991 का डिजिट सम निकालना सिखा रहा हूं। तो डिजिट का सम करो, मतलब अंकों को जोड़ो आपस में। 9 और 9 18, 18 कितना हो गया 19। वापस जोड़ो, 9 और 1 कितना हो गया 10, और वापस जोड़ो कितना हो जाएगा 1 और 0 कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या समझे, तब तक ऐड करते रहो जब तक कि सिंगल अंक ना प्राप्त हो जाए। लॉजिक समझ में आ गया। यानी कि बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं 991 का डिजिट सम कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। समझिएगा, देखिए सिमिलरली कुछ और ऑप्शन दूंगा अगर आपको। जैसे अगर मैंने बोला 12796 इसका डिजिट सम निकालो, समझना। अभी डिजिट सम निकालना सिखा रहा हूँ। डिजिट सम निकालिए तो आप क्या बोलिएगा, बोलिए सर 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 3 9 कितना हो गया 19, 19 और 6 कितना हो गया 25, 25 और 3 कितना हो गया 28। 28 मतलब कितना बोलोगे बताओ 28 कितना हो गया 10, 10 मतलब कितना हो गया बेटा 1। यानी कि तब तक उसको ऐड करते रहना है जब तक कि सिंगल डिजिट प्राप्त ना हो जाए। अब ध्यान देना, डिजिट सम में अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान देना, समझने यहाँ पे 6 3 का डिजिट सम निकालो, तो तुम बोलोगे सर 6 और 3 9 आया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 64 का डिजिट सम निकालो, बढ़िया से समझिए जो पॉइंट समझा रहा हूं। अगर मैंने आपको बोला कि 64 का डिजिट सम निकालो, तुम क्या बोलोगे सर 6 और 4 10, 10 मतलब कितना आ गया 1।
यानी कि जब भी डिजिट सम तुम निकालोगे तो 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 9 के बाद 10 आने पर जब वापस ऐड करोगे तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। समझिएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि हाँ चलो 65 का डिजिट सम निकालो, 65 का, तुम क्या बोलोगे सर? 6 5 11, 11 मतलब कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा? यानी कि 9 के बाद 1 आ जा रहा है। तो डिजिट सम मेथड को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिट सम में खास करके हम लोग 9 को क्या ले लेते हैं? रेफरेंस ले लेते हैं, और 9 को क्या मान लूंगा? 0 मान लूंगा। क्वेश्चन बनाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 9 को 0 मानते हैं, डिजिट सम निकालने का आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे, समझिए यहाँ पे, समझिए बढ़िया से। मैंने 9 को 0 माना हूं कि मैं क्या बोला कि डिजिट सम में 9 को क्या ले लो? 9 को क्या मान लो? 0। एज्यूम कर लो, मान लीजिए कि जब भी डिजिट सम तुम लगाओगे कि 9 को कितना मान लिए? 0। समझिए बढ़िया से, 9 को 0 क्यों माना? अब मैं बोला कि चलिए सर 991 का डिजिट सम निकालिए। क्यों? क्योंकि 9 के बाद 10 आता है और 10 मतलब 1 हो जाता है। तो 9 से अगर नंबर बड़ा हो गया तो 9 तो ऐसे भी 0 जैसा बिहेव करेगा, समझना। 9 को कैंसिल कर दिया, 9 को कैंसिल कर दिया, कितना बचा? 1, यानी डिजिट सम कितना आ गया? 1। अब देखो जैसे तुम निकाल रहे थे आंसर वही आ रहा है, बस तरीका चेंज हो गया, थोड़ी स्पीड बढ़ गई। अगर मैं तुमसे बोलूं अगला अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया था, यहाँ देखिए 127 मैंने बोला कि डिजिट सम निकालते समय या तो सभी नंबर को जोड़ लो और तब तक ऐड करते रहो जब तक कि सिंगल अंक ना प्राप्त हो जाए। दूसरा तरीका आपको क्या बोला? 9 को क्या मान लो? 0। अब समझिए, जब 0 मान लिया, देख कट गया, 0 हो गया, देखो 6 और 3 9 कट गया, 0 9 कट गया, 0 7 2 9 कट गया, 0। आंसर कितना हो गया? डिजिट सम कितना हो गया? 1। तो आपको मैंने क्या समझाया? जो चीजें आप इतनी ऐड करके 2-3 स्टेप में निकाल रहे थे, मैंने सीधा निकालना बता दिया। कैसे सीधा निकालोगे? कि सर सारे डिजिट्स को ऐड न करके 9 9 को पेयर बना के उसको कितना बना दें? 0 बना दें। लॉजिक समझ में आ गया? अब देखो, अब चलते हैं यार, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझिए। तो सबसे पहले मैंने एक चीज क्या बताया, डिजिट सम में जब डिजिट सम आप निकालते हो तो 9 को 0 मान लो, बस। अब देखो उसका यूज क्या है, बस अभी समझ लो फिलहाल के लिए। अब देखिए यूज क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो 991 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 991 का स्क्वायर ना निकालकर मैं इस संख्या का डिजिट सम के स्क्वायर निकाल दूंगा, तो इसका 991 का डिजिट सम कैसे आएगा? 9 कट गया, 9 कट गया, कितना बच गया? 1। तो 1 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 1। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 1 है? अब पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं डिजिट सम निकालने का तरीका बता दिया हूं। तुम तुरंत 9 को 0 मान लो। देखो ध्यान देना, यहां समझना। 9 को 0 मान लिया, 8 1 9 0 हो गया, 9 0 हो गया, तो इसका डिजिट सम कितना बच गया? 2। यानी कि ये आंसर गलत है, मेरा डिजिट सम आना चाहिए 1। 9 काट दिया, 8 1 9 मतलब कट गया, 8 2 10 बचा, 10 मतलब कितना हो गया बेटा? 10 मतलब तुम बोलोगे सर 1। यानी कि मेरा आंसर बी हो सकता है, समझिए बढ़िया से। 9 कैंसिल कर दिया, 8 1 9 मतलब 0 हो गया, 6 2 8, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 8। ध्यान देना, 9 कैंसिल कर दिया, 9 कैंसिल कर दिया, फिर कितना हो गया? 6 2 8, 6 2 8 और 8 16, 16 मतलब तुम कितना बोलोगे? 7। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 1 है? इसका भी नहीं है, सिर्फ आंसर आपका बी। तो अब समझ में आया कि एक लेंदी से लेंदी कैलकुलेशन आप कितना इजी वे में कर सकते हो। बस एक पॉइंट बताया हूं कि या तो सबको जोड़ लो या तो सीधे 9 9 पेयर बना बना कर क्या करते रहो? 0 9 को 0 एजम्पशन लेते रहो। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, आगे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कितना फास्ट में करेंगे। 256 का स्क्वायर, ध्यान देना सभी लोग, प्लस 173 का स्क्वायर, बताइए यहाँ पे। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके, ऑप्शन मैंने देखा कि डिजिट्स अलग अलग हैं, यानी कि चांसेस कम है कि दो ऑप्शन का डिजिट सम सेम मिल जाए। अगर सेम मिल जाए तो तुम्हारे और भी मेथड होंगे, कभी यूनिट प्लेस बनाना पड़ेगा, कभी आखिरी का 2 अंक लेना पड़ेगा, राइट? वो हम डील करेंगे। फिलहाल मैं तुझे डिजिट सम मेथड सिखा रहा हूँ। डिजिट सम मेथड होता क्या है? सर इसका डिजिट सम निकालूंगा, 6 5 11, और 11 2 बेटा कितना हो गया? 13। 13 13 का स्क्वायर, और तब तक ऐड करते रहूंगा। 13 मतलब कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। देखो तो इसको मैंने ऐड किया, 13 आया, वापस जोड़ दिया, कितना आ गया? 4। तब तक ऐड करते रहूंगा जब तक कि सिंगल डिजिट ना प्राप्त हो जाए। ध्यान दिए, आगे देखिए, फिर 7 3 10 1 11, 11 का स्क्वायर हो गया। फिर तब तक ऐड करते रहो जब तक कि सिंगल अंक नहीं। 11 मतलब क्या लिखोगे? बोलोगे सर 2 लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। तब देखो मैंने जो इतना बड़ा कैलकुलेशन था उसको देखो कितना शॉर्ट में लिख दिया। बस मैंने इसका डिजिट सम निकाल दिया, इसका डिजिट सम निकाल दिया। तो मैंने
क्वेश्चन का स्क्वायर न करके क्या कर रहा हूं, उसके डिजिट सम के स्क्वायर करके डिजिट सम निकाल लूंगा और ऑप्शन में देखूंगा कि कहां से डिजिट सम मैच कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए। तो बताओ कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4। 16 मतलब कितना, या तो दोनों ऐड करके एक साथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो 16 बराबर कितना लिखोगे तुम 7, क्योंकि 1 और 6 कितना हो गया। कभी भी डिजिट सम लगाते समय 2 डिजिट नंबर आए तो तुरंत ऐड करके सिंगल डिजिट बदल दो, ध्यान देना। 7 प्लस कितना हो गया 4, और जब इसको ऐड करोगे बेटा तो कितना हो गया 7 4 कितना हो गया 11, 11 मतलब कितना हो गया 2। मैंने क्या बोला, कहीं भी डिजिट सम मिल जाए, कहीं भी आपको डबल डिजिट नंबर मिल जाए, वापस जोड़ के क्या कर दो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। देखो तो कौन सा ऑप्शन में डिजिट सम आपको क्या मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, समझिए। आपको बता चुका हूं निकालना, 9 मतलब 0, 6 3 9 0, 4 2 6 1 6, ये तो गलत है, समझिए। 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9, 6 4 10, 10 मतलब कितना होगा, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 1, ये भी गलत है। डिजिट सम में कितना आ रहा है 2, समझना। 9 कैंसिल, 5 4 9, 6 5 11, 11 मतलब कितना आ गया 2, यानी कि इसका आंसर होगा सी। चेक कर लो, इसका 2 नहीं आएगा, 9 कैंसिल 6। समझ में आया डिजिट सम मेथड? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया है 2018 का, राइट। आपको मिल जाएगा क्वेश्चन से सब, आप जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो बेटा इसको कैसे बनाएंगे, टाइम खराब कर देगा नहीं तो देखो 111, इसका डिजिट सम 1 1 1 के कितना हो गया 4 का स्क्वायर, डिजिट सम मेथड से बना रहा हूँ, माइनस 3 का स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, प्लस 11 मतलब 2 का स्क्वायर, सब डिजिट सम लिख रहा हूँ, माइनस 1 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन ना बना के उसके डिजिट सम से बना दे रहे हैं, समझिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब कितना लिखूंगा 7, कैसे, क्योंकि 16 को मैं दोनों अंक को जोड़ दिया तो कितना आ गया 7, मैं जब भी 2 अंक आ गया 3 अंक आ गया तो जोड़ के सिंगल अंक बना दूंगा, यही इसका एडवांटेज है। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो जब 9 बोलोगे तो मैंने बोला था 9 को तो 0 मान लेना, सही बात है, डिजिट सम में हम 9 को क्या मानते हैं 0, समझिए। प्लस कितना हो गया 4, माइनस कितना हो गया बेटा 1। अब देखो यहाँ पे 7 4 11, 11 में से 1 गया तो कितना बचा 7 4 11, 11 मतलब तुम लिख दो 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 4 11, 11 मतलब 1 प्लस 1 2, माइनस 1 बराबर कितना हो गया 1। नहीं तो सीधा भी 7 4 11 में से 1 गया 10, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साथ जोड़ के लिख दो, अलग अलग जोड़ कर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, देखो तो कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 1 आता है, 2 2 4 2 6 और 3 9, 9 मतलब 0, ये तो नहीं आएगा। 2 2 4 2 6 और 2 8, ये भी नहीं आएगा। मुझे डिजिट सम 1 निकालना है, 6 और 3 9, ये भी नहीं आएगा, इसका 0 आ जाएगा, यानी कि इसको देखो आ जाएगा आंसर 2 2 4 2 6 2 8 1 9, एक कैंसिल हो गया, 9 मतलब 0, एक बच गया, यानी कि डिजिट सम 1, यानी कि आंसर आपका क्या हो गया डी। आई होप काफ़ी अच्छे से आप कर पाइएगा इस टॉपिक को, अच्छे से अगर सीख जाओगे तो नो डाउट आपको कैलकुलेशन में बहुत जगह हेल्प करेगा, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि बहुत कंपाइल नोट बना के लाया हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन, हर टाइप के कंसेप्ट इसमें क्लियर कर दूंगा। आगे देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो बेटा कैसे करोगे, इतना बड़ा, नो डाउट तुम जानते होगे 13 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, बहुत बड़ा डील नहीं है, लेकिन आप 2 मिनट खराब कर जाओगे इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे इसको 10 सेकंड में करेंगे, ध्यान दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 मतलब कितना हो गया बेटा 0, डिजिट सम मेथड लगा रहा हूँ। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 को अगर वापस ऐड करोगे 49 को ऐड करोगे तो 9 कैंसिल हो गया, डिजिट सम कितना हो जाएगा 4, हम सिर्फ डिजिट सम लिख रहे हैं। बताओ 11 मतलब कितना 2, कितना लिखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना लिखोगे 4। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, मैंने इसको कर लिया इसको कर लिया इसको कर लिया, अब यहाँ देखो 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बोलो सर, 1 और 3 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, और 16 को जब वापस जोड़ोगे 1 और 6 को तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 16 मतलब कितना आ गया 7, प्लस यहाँ देखो 1 और 7 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64, तो 64 को जब वापस ऐड करोगे 64 को ऐड करोगे कितना होगा 6 4 10, 10 मतलब 1 लिख दूं, बिल्कुल 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, तो तुम बोलोगे सर 25, तो मैं 25 को कितना बोलूंगा 2 प्लस 5 कितना बोलूंगा 7, तो माइनस लिख दूंगा 7, समझिए। 9 का स्क्वायर कितना लिखोगे 81, 81 को जब वापस ऐड करोगे 8 और 1 तो 9 आएगा, तो 81 को मैं 0 लिख दूं, माइनस, समझिए। 11 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर में तो तुम बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 लिख दूं,
राइट, सब स्टेप बाय स्टेप तुम कर लेना। अब देखो यहाँ पे 15, 15 मतलब क्या बोलोगे सर, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 मतलब 6 और 3 9, 9 मतलब कितना होता है 0। लॉजिक समझ में आया बढ़िया से। तो जो क्वेश्चन इतना लंबा था, कितना टाइम लगेगा आपको लिखने में, एक लाइन अब सोल्व कर लो। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, मात्र 4। कितना बचा आपको, 4, देखो और कुछ नहीं बचा है। राइट, अगर तुम 4, तो देखो तो कौन सा डिजिट सम कहाँ 4 आ रहा है, ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन गया, दूसरा 7 2 9 0 गया, तीसरा 9 कट गया 2 आया, चौथा देखो 8 1 9, 9 मतलब 0, 4 बचा, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका डी। देख लेना, सीपीओ 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप डिजिट सम मेथड, कुछ नहीं है इसमें पढ़ाने का यार, बस सिर्फ प्रैक्टिस करवाना है। 10-20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, थोड़ा सा आपकी फ्लो बन जाएगी कि करना कैसे है। चलो इस क्वेश्चन का डिजिट सम मेथड से करो तो। राइट, है सिंपल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि तुम 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 257 सॉल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर डिजिट सम सॉल्व किए तो कैसे करेंगे बताओ। हाँ, बहुत लोग यूनिट प्लेस पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर इकाई अंक भी तो इसमें सबका अलग अलग है। इकाई अंक भी लगा सकते हैं, बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कि इकाई अंक से, अगर मान लो कि यूनिट प्लेस पढ़ा चुका हूँ, चलो मैं यूनिट प्लेस से निकाल देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मैं यूनिट प्लेस से भी बना देता हूँ, डिजिट सम से भी बना देता हूँ, ध्यान दे समझिए, अगर मैं यूनिट प्लेस से बनाऊं मतलब इकाई अंक, सही बात है, अगर इसको सोल्व करके मैं इकाई अंक निकाल दूं तो इकाई अंक भी सबका अलग है, मेरा आंसर डायरेक्ट मैच करेगा। ध्यान दिए कैसे, समझिए यहाँ पे। अगर बेटा मैं इसकी बात करूं तो इकाई अंक पहले बात कर रहा हूं, यूनिट प्लेस, तो तुम 5 क्या बोलोगे, 5 का स्क्वायर लास्ट में प्राप्त होगा 5। इसका इकाई अंक 1 का कितना प्राप्त होगा 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका इकाई अंक कितना बेटा 7, कितना हो गया 5 1 6, 6 में से 7 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर। समझिएगा यहाँ ध्यान से, 6 में से 7 गया, मैं बोला था इकाई अंक अगर छोटा हो जाए तो एक कैरी कर लेना, ये सारे कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ। राइट, जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। 6 मतलब क्या करूंगा, अगर कोई नंबर, ध्यान देना, 196 में से अगर मुझे 47 घटाता है तो हम 6 में से 7 घटा के -1 नहीं लिखते हैं, एक कैरी कर लेते हैं, 16 में से 7 घटा कितना लिखते हैं 9। राइट, तो यहाँ देखना, यहाँ इकाई अंक 6 लिखा हुआ है, संख्या 6 नहीं है, एक बड़ा सा संख्या जिसका इकाई अंक 6 है, तो 6 में से 7 घटाओगे तो बेटा कितना हो जाएगा, तुम बोलो सर 16 में से 7 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा 9, 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में आप बुरी तरीके से फंसोगे, गलतियां करोगे इस क्वेश्चन में। बोले क्यों, देखिए समझिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आया, गलती से कोई एक्स इक्वल्स टू 3 मत बोल देना, देखो ऑप्शन में अगर रहता ना तो तुम हो सकता है गलती कर जाते। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक्स इक्वल्स टू 3 मत बोल देना, समझना यहाँ पे भाई, ये यूनिट प्लेस है, ये नंबर नहीं आपको गिवन है, ये जो संख्या 9 है बेटा, किसी संख्या का तुम इकाई अंक निकाले हो, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे बोल दूं कि यार 19939 एक संख्या है, सपोज जस्ट एक नंबर एग्जाम्पल ले लिया हूं, बराबर एक्स स्क्वायर, एक संख्या, और इसका तुम यूनिट प्लेस लिख दो यहाँ 9, 9 बराबर लिख दो एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान तुम 3 बता दो। क्या ये कभी पॉसिबल है ऐसा, क्या जीवन में कहीं पॉसिबल है। ये 9 जानते हो संख्या नहीं है, संख्या का इकाई अंक है। जब तुझे संख्या ही नहीं पता तो भाई एक्स स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो, गलती से रूट मत ले लेना कि रूट लेके 3 आंसर बता देंगे सर इकाई अंक पे 3 आएगा, बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है लॉजिक में क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो इकाई अंक पे 9 है, लेकिन वो किसका इकाई अंक, एक्स स्क्वायर का। हमें सर एक्स का इकाई अंक नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ रूट नहीं ले सकते, हमें संख्या ही नहीं पता है, संख्या सिर्फ इकाई अंक पता है। तो हमें इतना तो पता है कि बेटा अगर संख्या के एक्स नहीं निकाल सकते हो तो एक्स स्क्वायर ऑप्शन से निकाल के चेक करो ना, कि जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कहाँ पे ऑप्शन मेरा इकाई अंक पे 9 आएगा, ध्यान देना। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इकाई अंक पे कितना प्राप्त होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्राप्त होगा। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं, देखो 49 का स्क्वायर करूं तो 9 इंटू 9 इकाई अंक पर कितना प्राप्त हो जाएगा 81, 8 प्राप्त होगा। अगर मैं 45 का स्क्वायर करूं तो 5 का स्क्वायर इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 5, लेकिन अगर मैं 47 का स्क्वायर करूं तो 7 का स्क्वायर लास्ट में कितना प्राप्त हो जाएगा 49, यानी कि लास्ट में कितना प्राप्त हो रहा है 9। तो यहाँ पे कभी गलती मत कर देना। लॉजिक समझ में आया जो कंसेप्ट बताया मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इकाई अंक से अगर बनाए तो मैंने देख लिया कि सर ऑप्शन में एक्स गिवन है, लेकिन मैं एक्स स्क्वायर का इकाई अंक निकाल पाया, तो ठीक है भाई, ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लो कि कहाँ स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 मैच कर रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एक्स पूछा है तो ऑप्शन में भी एक्स दिया है। अब ध्यान देना, अगर डिजिट सम मेथड से चलते हैं, ध्यान दिए समझिए यहाँ पे,
अगर डिजिट सम मेथड से चलते हैं तो डिजिट सम निकालो। देखो 45 का स्क्वायर, 45 मतलब कितना बोलोगे, 4 और 5 9, तो बोलोगे सर ये तो जीरो हो गया, तो कोई बात नहीं, लिख दो यार जीरो प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर डिजिट सम लिख रहा हूँ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसका डिजिट सम कितना हो गया बेटा, 7 2 9 काट दो, मैंने निकालना सिखा दिया, डिजिट सम कितना हो गया 5। तो देखो 3 का स्क्वायर वापस यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 वापस जीरो आ गया, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। एग्री करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ समझिए, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5, जब 5 इधर आएगा तो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। अब देखो बेटा, अगर किसी भी संख्या में, समझिए यहाँ ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ, किसी भी संख्या में अगर मैं आपसे बोलूं कि जीरो ऐड कर दें या जीरो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं, देखो जीरो ऐड कर रहा हूं, देखो लिखा 9, बोले सर जीरो बोल के आप 9 लिख रहे हैं, हाँ क्योंकि डिजिट सम मेथड में मैं 9 को जीरो से इक्वेट किया हूं, तो जब 9 को जीरो मान सकता हूं तो जीरो को भी तो 9 मान सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट ना लिखा के मैं समझा दिया आपको कि कभी डिजिट सम निकालते समय नेगेटिव आ जाए तो उसमें 9 ऐड करके क्या बना लेंगे, उसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे नोट करके कि कभी भी डिजिट सम बनाते समय निगेटिव आ जाए, निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम 9 उसमें ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 9 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ऐसे भी हम लोग जीरो के बराबर मान चुके हैं डिजिट सम में। ध्यान दिए समझिए, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया कितना यहाँ पे 4। अब यहाँ एक्स बराबर करोगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, राइट। फिर -2 में वापस 7 ऐड करना पड़ा, तो ऑप्शन से मैच करा लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ध्यान देना, समझिए यहाँ पे 6, इसका डिजिट सम कितना आया 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 का डिजिट सम कितना आ गया 6 3 9 मतलब 0, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। ध्यान दीजिए समझिए, हाँ यहाँ प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 2 लोगे -2 लोगे 2 आंसर आएगा, कोई एक मैच करेगा, डायरेक्ट यहीं से मैच करा लो। 9 कट गया, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे तुम आएगा कितना 16। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हम एक्स का डिजिट सम नहीं निकाले, एक्स स्क्वायर का निकाले, ऑप्शन मुझे एक्स गिवन है तो उसका स्क्वायर करके देखो कहाँ डिजिट सम 4 आ रहा है। तो देखो यहाँ 7 आ गया, ये भी गलत है। इसका देखें 9 0, 0 का स्क्वायर 0 गलत है। तुम बोलो सर 7 7 4 11, 11 मतलब 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो डिजिट सम कितना आ जाएगा 4। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिजिट सम मैच कराने के लिए, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका डी। आई होप आप समझ पा रहे हैं पॉइंट को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इकाई अंक के जब पढ़ा रहा था, आपको यूनिट प्लेस पढ़ा रहा था, सेम क्वेश्चन कराया था, राइट। देखो यहाँ पे आज भी लेके आया हूँ सेम क्वेश्चन, क्योंकि इसी क्वेश्चन को तुम अगर डिजिट सम से करो तो कैसे करो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ। ध्यान दिए समझिए, सर अगर मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, इकाई अंक से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, सबका इकाई अंक अलग है, मैं पढ़ा चुका हूँ इकाई अंक से, पीछे वाला लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि डिजिट सम से बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पे कितना सिंपल है, 6 3 9 कट गया 0, 8 4 12, 12 मतलब कितना हो गया बेटा 3 प्लस, समझिए 8 1 9 कट गया 0, 5 2 7, लिख दो 7, माइनस 9 कैंसिल हो गया, 6 5 11, 11 मतलब कितना आ गया 2, माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 3 7 2 9 कैंसिल हो गया 0 हो गया, कितना बच गया 1 प्लस 6 3 9 कट के 0 हो गया, कितना बच गया 2। बस डेट सा मेथड लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 7 3 10, 10 मतलब बोलोगे 1, 1 माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3, समझना। एक में से 2 गया तो कितना हो गया -1, माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, 3 इधर ले आओ, ध्यान दिए समझिए। जब 3 इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, पहले से एक माइनस में, यानी कि -4 इक्वल टू कितना आ गया बेटा एक्स। अब जब डिजिट सम निगेटिव आता है तो क्या बोला था, अभी अभी आपको तरीका बताया था कि जब डिजिट सम निगेटिव आ जाए तो क्या कीजिए, उसमें +9 ऐड करके डिजिट सम को पॉजिटिव बना लो, यानी कितना आ जाएगा +5। देखो तो कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 5 है, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है होते हैं सब। 6 6 12 1 13, 13 मतलब हो गया 4, ये तो गलत है। 7 2 9 कट गया, इसका भी बच गया 4, गलत है। 8 1 9 कैंसिल हो गया, इसका बच गया 4, गलत है। 7 2 9 कैंसिल हो गया 0, 4 1 5, डिजिट सम आ गया 5, मेरा क्वेश्चन का भी 5 था, यानी कि आंसर हो गया आपका डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन का तरीका है, अगर सीख गए तो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम बचा लोगे एग्जाम में। ध्यान दिए नेक्स्ट,
बोला कि x का मान निकालो। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को कोई सोल्व नहीं कर लेगा, दसों तरीके होते हैं, राइट। और बहुत बेसिक है, इसके लिए क्या डिजिट सम लगाना, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। तो पहले बेसिक क्वेश्चन चलूंगा, थोड़ा सा टफ लूंगा, फिर थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लूंगा, राइट। तो तुम सीख पाओगे इस प्रोसेस में, इसलिए ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ध्यान दिए, समझिए यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि सर इसको ऐड कीजिए, तो भाई कितना टाइम लगेगा इसको ऐड करने में, इधर लाके सब्ट्रैक्ट करें, तुरंत आंसर बता देंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड। लेकिन अगर हम डिजिट सम लगाएं तो कैसे लगाएंगे बताओ? हाँ, इसमें एक काम ये भी कर सकते हो, आखिरी अंक बेटा सबका सेम है, ध्यान दो, देखो यहाँ एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे सोच के। फिर बोलोगे सर आखिरी दो अंक एक जगह 19 है, एक जगह कितना है, एक जगह कितना है 09, एक जगह और कितना है बताइए 09, यहाँ भी कितना है 19। यानी कि आखिरी का दो अंक निकाल लें तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे तुम लास्ट अंक निकालने के लिए लास्ट डिजिट लेकर सोल्व करते हो क्वेश्चन को, ऐसे ही मैंने बताया था वहां भी कंसेप्ट जब पढ़ा रहा था यूनिट प्लेस, कि लास्ट का दो अंक निकाल के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लास्ट का दो अंक प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ, यानी कि इसका 21 और इसका 86 जोड़ोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 107, 107। तो जब इन दोनों को ऐड किए तो इधर आ गया 107, यानी कि लास्ट में कितना आ गया 07। आखिरी का दो अंक जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 107, मतलब 07। और जब x निकालना है, जब इस अंक को इधर लाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो जब बेटा तुम 98 माइनस करोगे आखिरी का दो अंक, आखिरी का दो अंक कितना है 98, तो इसमें से इसके आखिरी के दो अंक में से इसके आखिरी का दो अंक माइनस करो कितना आएगा 17 में से, क्योंकि यहाँ एक कैरी करो ना, 17 में से 8 गया कितना बचा यहाँ पे 9, और एक कितना था पहले 0 था, एक इधर से कैरी किया था कितना बच गया 10 से एक चला गया तो 9 में से 9 गया कितना बचा 0। तुम डायरेक्ट बोल सकते थे ऐसे भी कि हाँ सर 21 और 86 107, 107 में से 98 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 09। यानी कि लास्ट में 09 जहां भी है उसको छोड़कर बाकी ऑप्शन को क्या कर दो एलिमिनेट कर दो। बहुत तरीके होते हैं यार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ, इन सब जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। बिना जुगाड़ के आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम सोचोगे यार कि स्पीड मेंटेन कर लें तो आपको दो चार क्वेश्चन छूट जाएगा। समझिए, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आखिरी का दो अंक देखकर, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब मैंने बोला कि चलो डिजिट सम लगा देते हैं यार, दो ऑप्शन चेक करना है कर लेंगे, राइट। डिजिट सम लगाओ, कैसे लगाओगे? तो तुम बोलोगे सर इसका डिजिट सम कितना है 8 1 9 कैंसिल आउट, 5 3 8 और 2 10, 10 मतलब 1 प्लस इसका डिजिट सम कितना बेटा, देखो कितना टाइम लगेगा 8 से 14, 14 मतलब 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस, ध्यान दीजिए 9 कैंसिल हो गया, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 मतलब 8 1 9, 9 मतलब कितना हो गया 0, बराबर कितना, सॉरी इसको हटाइए, आ गया इतना। अब ध्यान दीजिए, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। देखो तो कौन सा ऑप्शन का डेट सम 6 है, तुम दो ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दिए थे, 9 9 कैंसिल कर दिया 6, यानी कि आंसर क्या हो गया बी। देखो इसका 6 नहीं है, इसका डेट सम 8 है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। तो तरीका सीखे डिजिट सम निकालते कैसे हैं, आखिरी के दो अंक लेके कैसे कैलकुलेट कर लोगे, आखिरी के दो अंक लेके कैसे मल्टीप्लाई कर लोगे, लास्ट अंक कैसे निकाल लोगे, सब यही सब चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान दिए समझिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या बोलोगे, पॉइंट में कैलकुलेशन है, ध्यान देना समझना यार। पॉइंट में कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, तुम बिना डिजिट सम जाने हुए भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ऐसा नहीं कि हमें डिजिट सम की जरूरत है। थोड़ा सा बस स्मार्ट रहिएगा ना तो आपको किसी मेथड की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोला चलो यार इसको सॉल्व करो, तो हम देखेंगे सर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है यहाँ माइनस है, समझना ध्यान देना। तो तुम एक काम कर सकते हो, इन दोनों संख्या को जोड़ोगे, इधर आके ये भी संख्या जुड़ेगा, राइट, और ये संख्या घटाना है। तो तुम देखो ऑप्शन में लास्ट में कितना है 86, यहाँ कितना है 27, यहाँ कितना है 36, यहाँ कितना है 36। यानी कि चांस है कि अगर मान लो 27 आखिरी का दो अंक निकाल के, नो डाउट अगर 36 आ गया तो एक अंक और निकालना पड़ेगा, यानी कि सेफ साइड में चलो कि लास्ट के तीन अंक निकाल के आंसर टिक कर दें। अब बोलो सर कैसे लास्ट के तीन अंक निकालें, देखो ना यार ऐड करना है, चलिए 28.754, ध्यान देना यहाँ समझना, यहाँ ऐड करना है कितना, तो पॉइंट कितना लिखूंगा मैं, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ क्योंकि एक जगह पॉइंट के बाद कितना है 4 अंक है, राइट। अब ध्यान दिए समझिए, यहाँ कितना लिखा हुआ है 123, उससे मतलब नहीं, पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 74, मैं यहाँ बेटा 0 0 कर देता हूँ क्योंकि ऐड तो ऐसे ही करेंगे लास्ट डेट को लास्ट डेट से। ध्यान दिए समझिए, यहाँ जब इन दोनों को ऐड करेंगे और ए भी अंक जब इधर आएगा, देखो ना लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में ही आ जाएगा, तो उसको भी साथ में ऐड कर ही देते हैं। कितना लिखा हुआ है 1246, देखो इसके पास 4 डिजिट था इसलिए मैंने 4 डिजिट सब लेके चला हूँ। जब देखोगे तो लास्ट में कितना आ गया 6, इसका लास्ट में कितना है 8, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 2 11, 11 मतलब कितना लिखोगे एक, एक कैरी कर गया, छोड़ो आगे से क्या मतलब है हमें।
हमें आगे से मतलब ही नहीं है। अब अगर तीनों को ऐड कर दिए तो लेफ्ट साइड इसको माइनस भी तो करना है, तो माइनस क्या करना है, पॉइंट के बाद क्या लिखोगे, पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 3, 6, 5 और लास्ट में कुछ नहीं तो जीरो लगा दो। 6 में से जीरो गया, कितना बचा 6, 8 में से 5 कितना बचा 3, राइट। 36 यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखो आखिरी ऑप्शन में भी है, समझिए दो ऑप्शन में 36 आ गया है। अब तुम क्या करोगे, हाँ यानी कि इन दोनों में तो एक डिजिट और निकाल लो, यहाँ एक है यहाँ 6 है, तो एक कैरी करेंगे, घटाते समय ऐसे ही करते हैं, 9 में से 6 गया, कितना बचा, तुम बोलोगे सर 3 बचा, तो देखो सॉरी 11 में से 6 गया, कितना बचा यहाँ पे 5, तो 536 कहाँ है, वहाँ 736, यहाँ 500, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका सी। तो ऐसा नहीं कि तुम बना नहीं सकते हो, बस इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए आप थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस बढ़ाइए। और कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को पूरा सोल्व करो, तुझे एग्जाम में क्वेश्चन टिक करने से मतलब है, पूरा आंसर निकालने से मतलब नहीं है, बस तुम्हारा क्वेश्चन सही से टिक होना चाहिए, राइट। कम टाइम में, ध्यान दिए, यहाँ समझिए। अगर मैं बोलूं कि इसमें डिजिट सम लगाऊं तो बोलोगे डिजिट सम कैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पॉइंट में ध्यान दिए, समझिए। जैसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ एक नंबर लिखा हुआ है, कितना, ध्यान देना यहाँ पे 28.754। अगर बेटा इसका डेट सम निकालो, देखो जब भी पॉइंट हटता है तो आपको पता है पॉइंट हटेगा तो नीचे एक आएगा, उसके बाद 3 नंबर हैं तो नीचे कितने आएंगे, 3 डिजिट है नीचे 3 जीरो आएंगे। अगर तुम इसका डेट सम निकालोगे तो निकाल लो, ऊपर वाला कर रहा हूँ, 7 2 9 कट गया, 5 4 9 मतलब जीरो, ऊपर कितना आ गया 8, और नीचे कितना आया, जब इसका डेट सम निकालोगे तो 1 + 0 + 0 + 0 कितना आएगा 1। अब नीचे एक लिखूं या नहीं लिखूं क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब साफ क्या समझ में आ रहा है कि सर पॉइंट अगर क्वेश्चन में लगा हो या न लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी नीचे 1 0 0 0 आएगा, जिसका डेट सम कितना आएगा 1 ही प्राप्त होगा। तो डिनोमिनेटर में एक लिखें या नहीं लिखें फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आप क्या समझे कि इस क्वेश्चन में डिजिट सम लगाना तो बहुत आसान है यार, अगर डिजिट सम लगाए हम तो हमें पॉइंट से तो मतलब ही नहीं रहेगा। क्लियर है। अब देखिए डायरेक्ट डिजिट सम लगाता हूं इसमें। अब आपको पता है कि डिजिट सम लगाने के लिए आपको पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट का कोई रोल ही नहीं है डिजिट सम में। अब लगाओ यहाँ पे, जैसे ही डिजिट सम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, कितना किया बताओ, 7 2 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 9 कितना बचा 8, हमको कोई मतलब नहीं है पॉइंट से, प्लस कितना बचा यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, 7 2 9, 4 3 7 और 1 8, माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 कितना बचा 7, समझना, इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 3 9 कैंसिल आउट, 8 1 9 कैंसिल आउट, कितना हो गया 6 4 10 2 12, 12 मतलब कितना हो गया, एक और दो जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, तब तक जोड़ते रहना जब तक कि सिंगल अंक प्राप्त ना हो जाए। देखो यहाँ पे 8 2 16 है, 16 में जब 1 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 में से 7 गया, यहाँ देखो 7, तो 7 में 7 गया कितना हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया बेटा एक्स माइनस 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, समझिए ध्यान से। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि कौन सा ऑप्शन का डेट सम 3 है, चेक कर लो यार कितना टाइम लगेगा। देखो 8 1 9 कैंसिल आउट, 6 3 9 इसका डेट सम कितना है 4 है, 7 2 9 कैंसिल आउट, हर 9 का पेयर कैंसिल आउट करते हो क्योंकि 9 मिलकर 0 बन जाता है, कितना बचा 6 3 9 कैंसिल आउट, इसका भी डेट सम कितना बचा 4, लेकिन मेरा डेट सम होना चाहिए 3, 6 3 9 देखो, फिर 5 और 4 9, फिर 8 2 10 2 12, 12 मतलब कितना हो गया 3, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया सी, चेक कर लीजिए 8 1 9 7 2 9 6 3 9, यानी कि इसका डेट सम कितना आ गया 4, यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन है जिसका डेट सम कितना है 3 है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, जैसे हम लोग डेट सम मेथड अब लगाना सीख गए हैं, तो चाहे कहीं परसेंटेज निकालना आ जाए, सीआई निकालना आ जाए, एसआई निकालना आ जाए, प्रॉफिट लॉस, कहीं भी हमें अगर मल्टीप्लीकेशन मिल गया, परसेंटेज मिल गया, पॉइंट मिल गया, कैलकुलेशन मिल गया, तो हम आराम से वहां डिजिट सम लगा देंगे। अब जैसे यहाँ देखो 24% 2500 का निकालना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, लेकिन सेकंड्स में निकालना डील है, राइट। अगर मैं बोलूँ 10 सेकंड में क्वेश्चन टिक कर दो, कैसे करोगे, सभी को पता है कि सर 24% मतलब क्या होता है 24/100 गुना कितना होता है ऑफ मतलब गुना 4500, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं, पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, बहुत लोग जानते होंगे। 24% मतलब 24 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा 4500, प्लस जब बेटा इसको सॉल्व करोगे कितना 13%, यानी कि 13 डिवाइड बाई कितना हो गया 100 इंटू क्या करोगे 600, माइनस क्या लिखोगे बताओ 12%, तो 12 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना हो गया प्रतिशत, इसी तरीके से हटाते हैं, प्रतिशत हटाते हैं नीचे 100 आता है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन लगा दिया और कुछ नहीं किया मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ,
प्रतिशत हटाया तो 24/100 आया, गुना ऑफ मतलब होता है गुना लिख दिया यहाँ, और 4500 को एज इट इज लिख दिया 4500। अब जब तुम डिजिट सम मेथड लगाओगे तो देखोगे सर प्रतिशत तो हटेगा तो नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आने और नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है यार, यानी कि प्रतिशत में भी डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसको ऐड करोगे बेटा तो नीचे 1 ही तो आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखो या नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इसमें डिजिट सम लगाऊं तो कितना हो जाएगा बताओ, नीचे 1 हो गया, नीचे 100 था, देखिए 6/1 इंटू कितना हो गया, बोलो 5 4 9, 9 मतलब 0, लो ये पूरा 0 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया 4/1 इंटू कितना हो गया 6, माइनस 3/1 इंटू 18, 18 मतलब कितना हो गया 0, बचा क्या यार, कुछ नहीं, देखो ध्यान दो यहाँ पे 0 ये भी गायब हो गया, 0 प्लस 6 चौके 24, 24 मतलब कितना हो जाएगा 24 मतलब कितना हो जाएगा 2 + 4 कितना लिखोगे 6, माइनस कितना हो गया 0, यानी कि हमें डिजिट सम अगर इसका निकाल दिए 6 आया, देखो कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 6 है, ध्यान देना यहाँ, 9 कैंसिल हो गया 6, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका ये, बाकी देख लीजिए तुम्हारा 7 3 10 2 18, 18 मतलब कितना हो गया, 18 मतलब हो गया 0, 9 मतलब 0, ये भी नहीं होगा आंसर, 7 6 13 और 1 14, 14 मतलब कितना हो गया बेटा 5, ये भी नहीं होगा, 9 कैंसिल 7 2 9 कैंसिल 0, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम कितना आ रहा है 6, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका ए, राइट। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। तो तुम देखोगे कि यार बहुत सारे क्वेश्चन, अब बोलूंगा मैं इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को, राइट। अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो कैसे बनाओगे, देखो यहां समझो, 14 इंटू 15, 483/23, एक्स माइनस 100, एक्स का मान निकालना है, नो डाउट तुम बना लोगे, बहुत आसानी से बना लोगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यार 10 सेकंड 15 सेकंड में बनाओ, तब जाके आप एग्जाम में टाइम बचा पाओगे बाकी क्वेश्चंस के लिए भी, ध्यान दिए समझिए यहाँ पे। तो तुरंत डिजिट सम लगाऊंगा, डिजिट सम कैसे लगाऊंगा बेटा समझो यहाँ पे, 4 1 5 इंटू 5 और 1 6, माइनस कितना करूंगा 8 4 12, 12 3 15, 15 मतलब कितना लिख दोगे 1 और 5 6, 15 मतलब 6, भागा कितना है बताना 5, इक्वल्स टू एक्स माइनस कितना लिखा हुआ 1, समझिए बढ़िया से। तो यहां हो गया 30 माइनस 6/5, ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, हाँ 30 इक्वल्स टू तुम कितना लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं, ध्यान दिए देखिए यहाँ समझिए, 30 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 3, जब भी डिवाइड में आ जाए तो देखो यहाँ पे समझो, अब समझिए बढ़िया से, तो 6 को 5 से बेटा अगर तुम भाग दोगे, 6 को तुम 5 से अगर भाग दोगे तो 1 टाइम्स 5 पॉइंट, क्योंकि नीचे 1 बचा 0 लगाओगे 2, तो कितना आ जाएगा 1.2, डिवाइड करना है नीचे से हटाना है, तो नीचे से हटाना है यार, भाग दे दो इसको, तो ध्यान देना है यहाँ पे कितना बचा, तो 3 माइनस 6/5 कितना आ गया 1.2, इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, समझिए। अब 3 माइनस पॉइंट में तो पता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता डेट सम निकालने में, इसको निकालोगे तो 12/10 यानी कि 3/1 ही आएगा, तो पॉइंट हटाओ यार, पॉइंट से क्या मतलब अभी समझा चुका हूँ, 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1, 3 से 3 कट गया यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि ऐसा जो ऑप्शन जिसका डेट सम 1 है तुरंत आंसर टिक कर देंगे, जैसे देखिए 9 गया 8 2 10, 10 मतलब 1, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका ए, बाकी चेक कर लीजिए, 9 9 0 आ जा रहा है, 7 3 10 ये भी नहीं आएगा, 9 4 ये भी नहीं आएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका ये। हाँ, फंसोगे कहाँ, ध्यान दीजिए, फंसिए कहाँ, 6 से 5 यहाँ पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, अब समझो यहाँ पे एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट पे बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, राइट। कहाँ फंसोगे बहुत जरूरी हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में हम गलती क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए वो पॉइंट बता रहा हूँ कि एग्जाम में गलती कहाँ कर सकते हो, जैसे 6/5 आ गया, तो इसको बेटा तुम भाग दे दिया तो कितना आ गया 1.2, तो डीड सम निकालना आसान हो गया। अगर यही 4/3 आ जाता, ध्यान देना 4/6 आ जाता, राइट, तो आपको डिजिट सम निकालना टफ हो जाता, 4/9 आ जाता, ध्यान दीजिए, तो 4/3 जानते हो जब इसको भाग दोगे तो 1.333333 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ऐसा नंबर जो रिपीट करने लग जाए उसका हम डिजिट सम नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ना, कोई बच्चा हो सकता है 1.3 लिख देते इसको 4 डिजिट सम होगा, कोई बच्चा 1.33 लिख देते इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 7, कोई बच्चा 1.333 लिख दे तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 1, तो ऐसे केस में जब डेसिमल जब नंबर्स रिपीट करने लग जाए पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो, तो ऐसे केस में हम डिजिट सम नहीं निकाल पाएंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, क्लियर है, बना नहीं पाइएगा फंस जाइएगा।
यहाँ 4/6 भी आ जाए, ध्यान देना, 4 को 6 से भाग दे लो, ये भी कितना आ जाता है 2/3, तो कितना आ जाएगा 0.66, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। 4/9 आ जाए तो ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वैसे फ्रैक्शन से बचना है, क्योंकि वहां डिजिट सम आपको लगाने में गलती हो सकता है। कहीं कहीं डिजिट सम लगाने में अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो वहां गलती हो सकता है, वहां बचना है। राइट, ध्यान दीजिए। तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दो, देखो कैसे। कुछ पॉइंट बता रहा हूं जहां मैं अगर बोलूंगा कि अगर पॉइंट में कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में आए तो हमें डिजिट सम लगाना सेफ रहेगा, देखिए, या डिजिट सम लगा सकते हैं। तो उसका एक लिस्ट बना लो जो दे रहा हूं, ध्यान दो। देखो, हर मेथड का एक लिमिटेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कोई एक मेथड पढ़ा दिया तो मैथ में वो सर्वा सर्वा हो गया। हर मेथड का लिमिटेशन होते हैं, ध्यान देना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि नंबर लिखूंगा, यहां समझना, नंबर, नंबर इन डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर मतलब हर में जो संख्या रहेगा, अंश बोलते हो, हर बोलते हो, और एक हो गया मल्टीप्लाइड विद, समझिए, मल्टीप्लाइड विद मतलब उसको गुणा किससे करना है। जब डिनोमिनेटर में कोई संख्या आ जाए तो उसको गुना किससे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए। अगर मैं तुमसे बोलूं, पहले इस कंसेप्ट को सीखो, फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा कि फायदा क्या है। समझिए, ध्यान दीजिए। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास, क्योंकि जब तक इस पे एग्जांपल नहीं दूंगा समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले सीख लो कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आप डिजिट सम नहीं लगाओगे, वो इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा। और 0 आ जाए या 9 आ जाए, राइट, क्योंकि 9 मतलब क्या होता है 0। अगर अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो आप आराम से डिजिट सम लगा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में कितना आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में कितना आ जाए 2 आ जाए, तो इसको क्या करना, तुम 5 से गुना कर लेना। बोलो कैसे, ध्यान दिए, समझिए। अब यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। अभी इस क्वेश्चन को जब पढ़ा रहा था मैंने, तो मैंने क्या किया, इसका डिजिट सम निकाला, 5 इंटू कितना किया 6, माइनस इसका बेटा डिजिट सम कितना आया था 8 5 12 और 3 15 मतलब 6, डिवाइड बाई इसका डिजिट सम कितना आया था 5, इक्वल्स टू एक्स माइनस कितना आया था 1। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझो, अभी समझ में आ जाएगा सारी चीजें। डिजिट सम मेथड लगाते समय भाग देने के बजाय, क्योंकि बहुत बार ऐसा आएगा कि संख्या जानते हो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार भाग देना पड़े, तो वो आपको और टाइम टेकिंग हो गया। मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो ऐसी जगह पर क्या करना कि तुझे पता होना चाहिए कि कौन सा डिजिट ऐसा होता है जो पूरी तरीके से कट जाता है, कौन सा संख्या ऐसा है जो रिपीट होने लग जाए। समझिए, ध्यान दीजिए। तो मैं क्या करूंगा कि क्या इस क्वेश्चन को नीचे 2 से और ऊपर 2 से गुना कर सकता हूं। समझना, देखो क्या पॉइंट बता रहा हूं, अब एक एक चीज समझ में आएगा कि मैं बताना चाह रहा हूं। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 6/5 को, तो बहुत शौक से मैं ऊपर भी 2 से गुना कर सकता हूं, नीचे भी 2 से गुना कर सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी रेशियो को उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। समझिए। अब तुम बोलोगे सर देखते हैं, यहाँ कीजिए, बताइए कितना आया 30 यानी कि 3 माइनस 5 दूनी 10, नीचे 10 आ गया, ध्यान देना। अगर नीचे 10 आ गया, 10 को वापस जोड़ोगे तो कितना आएगा डिजिट सम 1, यानी कि नीचे अगर 1 हो गया तब नीचे वाला नंबर से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। 6 2 जा 12 और 12 मतलब कितना होता है 3, इक्वल टू बेटा कितना हो गया x माइनस 1। तो हमें यहाँ पॉइंट में बदलने की अब जरूरत नहीं है, राइट। और हमें यह भी पता चल गया कि यार बहुत आसानी से हम इसको ऊपर नीचे सिर्फ इतना पता चलना है कि 5 अगर आ जाए तो उसको किससे गुना कर देना है, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, समझना। यानी कि देखो 3 माइनस 3 0 इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया 1। आई होप आप चीजों को बढ़िया से समझ पा रहे हैं, राइट। यानी तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर में अगर 1 आया तब तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर 2 आ जाए तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ताकि 5 और 2 मिलकर नीचे 10 हो जाए, और 10 मतलब 1 हो जाता है, डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए। अगर बेटा डिनोमिनेटर में 3 आ जाए तो ये आपको टेंशन देगा, राइट, क्योंकि 3 को तुम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, इधर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, वो कभी नीचे ऐसा संख्या नहीं बनेगा कि उसको ऐड करने पर 1 आ जाए। कैसे, अगर तुम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दो ना, तो 6 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 9, नीचे और 0 आ गया, वो और नीचे 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब समझते हो संख्या को इन्फिनिटी को रीच करा देगा।
अगर तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 वापस नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि अगर 3 आए तो 3 को तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे किसी से भी मल्टीप्लाई करके। उसको ऐसा नहीं आ जाए जैसे 10 आ रहा था 2 से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे से क्या हो जा रहा था, जो संख्या था 10 बन गया, मतलब डिजिट सम 1 बन गया, तो नीचे से डिनोमिनेटर से गायब हो जा रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो कभी भी 3 आ जाए, 9 आ जाए, 0 आ जाए, तो हम डिजिट सम नहीं लगाएंगे। पता है कि वो चांस है कि वो संख्या क्या हो, रिपीटिंग संख्या हो, तो उसमें डिजिट सम लगाकर हम गलती कर बैठेंगे। क्लियर है? तो जब भी डिनोमिनेटर में 3 आ जाए तो डिजिट सम मत लगाना। अब ध्यान दीजिए आगे, अब लिस्ट दे रहा हूं आपको। अगर मानो सोल्व करते समय, देखिए सपोज सोल्व करते समय नीचे 4 आ गया, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, तो उसको बेटा किससे गुना करोगे, तो बोल देंगे सर गुना करेंगे 7 से। क्यों? ध्यान दो ना यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते चलिए, 11 बेटा 4 आ गया, राइट। तो इसको बेटा तुम 7 से अगर गुना कर दोगे, गुना 7 ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 77, और नीचे कितना आ जाएगा 28। देखो नीचे जब अब तुम जोड़ोगे तो 7 7 कितना 14 14, यानी कि डीट सम ऊपर कितना आ जाएगा, डीट सम ऊपर का आ गया 5 और नीचे कितना आ गया 28, मतलब सचो 28 मतलब कितना हो गया 10 10 मतलब 1। तो देखो वो नीचे से गायब हो गया। तो जो संख्या नीचे लिखा हुआ था वो नीचे से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा संख्या बता रहा हूं कि जब भी नीचे 4 आ जाए तो उसको एलिमिनेट किससे कर दोगे, 7 से गुना करके। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। अगर नीचे 5 आ जाए तो बता चुका हूं आपको किससे गुना कर दोगे, 2 से। अगर नीचे 6 आ जाए तो इसको तुम किसी से भी गुना नहीं कर सकते हो, तो इसमें तुम डिजिट सम मत लगाना, क्योंकि चांसेस हैं कि मोस्टली केस में वो क्या आ जाए, रिपीटिंग डेसिमल आ जाए, तो आपको डिजिट सम मेथड में गलत करवा सकता है। समझिए, अगर नीचे 7 आया तो बता चुका हूं किससे मल्टीप्लाई करोगे, गुना। 7 किसके साथ पेयर बनाता है, किसके साथ, 4 से। और अगर डिनोमिनेटर में संख्या 8 आ जाए और उसको हटाना है तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर दो, क्योंकि 8 से गुना करते हैं। सपोज देखिए यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 14/8 आ गया, समझिए जस्ट, राइट। तो इसको अगर बेटा ऊपर नीचे तुम 8 से गुना कर दोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, और 64 को जब वापस ऐड करोगे 10 10 मतलब नीचे 1 आ गया, 1 मतलब नीचे से डिजिट सम गायब हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि कौन सा डिजिट नीचे आएगा, तो बस एक तरीका बता दिया कि भाग देने के बजाय तुम क्या कर लो, देख लो कि किससे गुना करके नीचे डायरेक्ट 1 बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखेंगे, हम करेंगे इस पे प्रैक्टिस। तो इसीलिए मैंने ये सब चीजें बताया आपको, और ये भी पता होना चाहिए कि नीचे 0 आ जाए, 9 हो जाए, नीचे 3 आ जाए और नीचे 6 आ जाए, तो डिजिट सम लगाने से आपको बचना है। चांसेस है कि वहां पे क्वेश्चन को आप गलत कर जाओ, राइट। अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। आगे बढ़े, इसको बता ही दिया था, चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन को। अगर मैं तुमसे बोलूं 25% 125 का, ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन है। 30 डिवाइड बाई 8 इंटू इतना, चलो सोल्व करते हैं, 5x। RRB का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यानी क्या लिखोगे, 25 डिवाइड बाई क्या करोगे बेटा 100, सोल्व करो एक लाइन, इंटू 125 प्लस 30, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 8 इंटू 25 प्लस 5। देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो 5x लिख दूँ, x का मान निकाल दूंगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 205, राइट। अब अगर जब इसका आप डिजिट सम निकालिएगा, समझिए, अब जब आप इसका डिजिट सम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बोले सर ऊपर लिखे 7 नीचे लिखे 1, इंटू कितना आ गया 5 2 7 1 8, प्लस ऊपर कितना हो गया 3 नीचे कितना हो गया 8, इंटू कितना लिखोगे बताओ 7, प्लस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 2 7। यहाँ पे देखो, अगर 3 को तुम 8 से भाग दे सकते हो, पॉइंट में निकाल के डिजिट सम लगा सकते हैं। देख लिए 3 को 8 से भाग दो, 2 3 स्टेप भाग दो, देखो पॉइंट में उसका डिजिट सम निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जानते हो अब तुझे जो तरीका बता दिया, इसमें टाइम बेटा बचेगा आपका, ध्यान दिए समझिए। टाइम कैसे बचेगा, तुम देख लेना वैसे ही बना के। तुम 3 को 8 से भाग देना, इसको अलग कर लो, 3 को 8 से भाग दे लो, डिजिट सम निकाल लो, पॉइंट में आ जाएगा, और फिर डिजिट सम निकालना, आंसर मैच करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कैसे करूंगा, अब भी बताया था कि डिनोमिनेटर में 8 आ जाए तो ऊपर नीचे मैं 8 से गुना कर दूंगा। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 64, और 64 मतलब 6 4 10, 10 मतलब कितना हो गया 1, यानी कि नीचे से संख्या डिजिट सम में अब गायब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, अब देखो मल्टीप्लीकेशन करना है, एक लाइन करूंगा आंसर पाऊंगा। देखो यहाँ पे हटाओ इसे, 8 इंटू 7 56, 56 को कितना लिखोगे, 6 5 11 मतलब 2, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ कितना लिखूंगा 8 3 जा 24, 24 मतलब कितना हो गया 6,
और 6 को देखो 18 के 24, 24 मतलब 4 2 6, 6 इंटू 7 कितना हो गया 42, 42 मतलब कितना हो जाएगा वापस 6। क्लियर है, समझ में आ रहा, राइट। प्लस 5x इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, इक्वल्स टू है 7। अब ध्यान देना 6 2 8, जब 7 में से 8 जाकर घटेगा उधर तो माइनस में आ जाएगा। सारा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आपको रिवीजन हो रहा है, एक एक कंसेप्ट रिवीजन हो गया इस क्वेश्चन में आपको। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। अब मैं तुमसे बोलूं कि 5x बराबर तुम कितना लिखोगे, तो बोलोगे सर 7 में से 8 गया तो हो जाएगा इधर -1। और कभी मैंने बोला था कि -1 आ जाएगा, डिजिट सम निगेटिव आ जाएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे बताओ। सर आपने पढ़ा चुके हैं कि डिजिट सम सोल्व करते समय अगर निगेटिव आ जाए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 9 ऐड कर देंगे, कर दो भाई। यानी कि 5x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा बताओ, डिजिट सम कितना आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5। हाँ अब डिजिट सम निकालना है, तो डिजिट सम निकालने के लिए हम भाग दे सकते हैं। मैंने बोला कि तुम 8 को 5 से भाग दे दो, डिजिट सम निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उतना नहीं करूंगा, मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूंगा। तो 2 से गुना करते हैं नीचे से क्या हो गया 5 टू 10, 10 मतलब एक गायब हो गया, डिजिट सम निकालूंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 16, 16 मतलब कितना हो जाएगा 7। यानी कि देखा कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 7 है, देख लो 16 है तो डायरेक्ट दिख रहा है 7, यानी कि आंसर क्या हो गया आपको सही। आई होप आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से टॉपिक को। चलिए अब देखो, अभी जो कंसेप्ट पढ़ाया बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन। अभी आपका जब CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है आई थिंक, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली मैं लेके आया हूँ। अब इस क्वेश्चन को तुम देखोगे तो इसमें तुम गलती कर जाओगे, राइट, अगर ऑप्शन मैच कर गया तो गलती कर जाओगे। ध्यान देना कैसे, बोला कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, मैं हिंदी में क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ तो मैं बोल दे रहा हूँ, राइट, परेशान मत होइए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ध्यान दीजिए। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना 5,25,000 फॉर 3 and 1/3 ईयर्स एट 10 and 2/5% पर एनम। बोला क्या है क्वेश्चन कि 5,25,000 रुपये पर 3 सहित 1/3 साल का 10 से 2/5 साल प्रति वर्ष के साधारण ब्याज कितना आएगा, राइट। तो देखो अभी सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना पता है यार कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का बचपन से फॉर्मूला हम लोग पढ़े आए थे, P/R/T डिवाइड बाई 100। सभी लोग बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, जहां P क्या होता था मूलधन प्रिंसिपल, R क्या है दर रेट परसेंट, टाइम T क्या है टाइम समय बोलते हैं, डिवाइड बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को यहाँ इसलिए डाला हूं क्योंकि अब तुझे डिजिट सम आ गया तो तुम कहीं भी डिजिट सम यूज कर सकते हो जहां तुझे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, समझिए यहाँ पे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एज इट इज वैल्यू रखूंगा। देखो 5 लाख कितना गिवन है 25,000, समझना यहाँ पे 5,25,000 प्रिंसिपल गिवन है, इनटू क्या लिख दिया टाइम, टाइम कितना है दर, दर कितना है बेटा, तो मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 10 इंटू 5 50 प्लस 2 52 बाई ये कितना लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन बदल देंगे तो 52 अपॉन कितना लिखा हुआ है 5%, तो लिख दो यहाँ पे 52 अपॉन 5, 52 डिवाइड बाई 5 इंटू, ध्यान दीजिए टाइम, टाइम कितना गिवन है 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि 10/3 गिवन है, और डिवाइड में क्या आएगा 100। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे, अब तो ये डेट सम पढ़ा दिया और मल्टीप्लीकेशन देखोगे तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा कि सर क्यों नहीं इसको हम डेट सम लगा के ऑप्शन मैच करा दें। लेकिन ध्यान देना, अब जब तुम जान चुके हो कि कहां कहां डेट सम फेल कर सकता है, कहां कहां आपका आंसर गलत आ सकता है, तो आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले देख लो, अब डिनोमिनेटर चेक कर लो क्वेश्चन को लगाने से पहले कि कहीं यार नीचे 9 तो नहीं आ रहा है, या 6 तो नहीं आ रहा है, या 3 तो नहीं आ रहा है, या 0 तो नहीं आ रहा है, तभी फिर आगे बढ़ना। अब ध्यान देना, अगर मैं देखा सबसे पहले नीचे, तो नीचे कितना लिखा हुआ 1 इंटू इसका डेट सम 5 इंटू इसका 3, यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करने पर आ गया 15, 15 यानी कि 6। भाई मैं नहीं लगाऊंगा डिजिट सम, मुझे पता है कि नीचे 6 आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है, क्वेश्चन गलत करा सकता है और बिल्कुल एग्जाम में गलती करा ले जाएगा, राइट। तो आप समझिएगा, संभलिएगा इन सब चीजों में, जहां नीचे 3 आ जाए, 0 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए तो डिजिट सम मत लगाना, बचना लगाने से, राइट। हम आगे क्वेश्चन कराते रहेंगे, आपको डील करना सिखाएंगे कि कहाँ तुम लगा भी सकते हो, लेकिन कहाँ लगा सकते हो, राइट, यहाँ फिलहाल नहीं, ध्यान दिए समझिए। तो नीचे 6 आ गया तो हम डिजिट सम नहीं लगाएंगे, तो तुम बोलोगे सर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, तरीके से लगाएंगे, नहीं का तो कोई चांस ही नहीं है। अब सीख गए हैं तो लगाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाएंगे। कैसे बोलोगे कि सर सिर्फ 5 नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 1 100 है कोई दिक्कत नहीं है, यही तो हमें दिक्कत दे रहा है। दिक्कत क्या दे रहा है आपको 3,
तो तुम बोलोगे कि एक काम करिए, पूरा तो हम डिजिट सम नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं, उसके बाद डिजिट सम लगा देंगे। तो मैं क्या करूंगा, 3 जो दिक्कत दे रहा उसको यहीं पे काट दूंगा। बताओ, डिजिट सम लिखने के बाद नहीं है, 3 से कैंसिल कीजिए, तो 3 से 52 कटेगा नहीं, 10 कटेगा नहीं, 1 कट जाएगा। कितने बार में बेटा, देखो एक बार में 22 7 और फिर 15, 175 0 0 0। अब बोलोगा कि अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 175,000 इंटू कितना हो गया 52 इंटू कितना हो गया 10, 3 से हम काट दिए, डिवाइड में कितना हो गया 100 इंटू 5। यार 2 जीरो हटाओ इसमें। अब बोलो कि अब क्या दिक्कत है। तो आपको समझ में आया कि कहीं अगर तुम फंस गए डेट सम लगाने में, कहीं 3 आ गया नीचे, 6 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया, तो उस डिजिट को या उस नंबर को आप किसी से कैंसिल आउट कर दीजिए जो आपको डिनोमिनेटर में 3 6 9 और 0 देने का काम कर रहा है। क्लियर है, बिल्कुल पॉइंट समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए, यानी कि अब डेट सम लगा दो, अब क्या दिक्कत है, अब तुम आजाद हो डेट सम लगाने के लिए। अब बोलो सर डेट सम लगाते हैं, 6 5 12, 12 और 1 13, 13 मतलब कितना हो गया ऊपर 4 इंटू इसका डेट सम कितना होगा 5 2 7, गुना कितना हो गया बेटा 10 का 1, डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया 5। अब नीचे 5 आ गया, तो यार तुझे एक एक पॉइंट बढ़िया से बता दिया हूं, सर ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं ताकि नीचे का झमेला खत्म। नीचे 5 10, 10 मतलब 1 नीचे गायब। तो आपको समझाया हूं कि 5 को 2 से इसीलिए समझाया था कि क्यों गुना करते हैं। अब ध्यान दिए समझिए। अब तुम बोलोगे सबको गुना कर देते हैं, 7 4 जा 28, और 28 मतलब कितना हो 2 और 8 10, 10 मतलब 1, 1 आ गया डेट सम। 1 को 1 से गुना करोगे 1 आएगा, और 1 को फिर 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डेट सम 2 है, ध्यान देना। 6 3 9 गलत, 7 5 12 1 13 गलत, डेट सम 2 आना चाहिए, 8 1 9, यानी कि डेट सम 2 आंसर क्या हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन है, समझिए। इस क्वेश्चन को देखो, अगर ए पर्सन बोरोज ₹10,000 फॉर 4 years at 10% rate of interest compounded annually, then how much interest he need to pay। क्वेश्चन क्या बोला है, एक आदमी 10,000 रुपया 4 साल के लिए बेटा चक्रवृद्धि ब्याज पे उठाया, रेट परसेंट कितना है 10%। तो बोला है कि बताओ 4 साल में उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना पे करना पड़ेगा। मैं अभी कुछ चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं कि जो चीज आप सीखे हैं हर जगह यूटिलाइज कर सकते हो। अगर ये मेथड आता है तो तुम हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन में आप टाइम बचा जाओगे, कभी कभी 4 5 6 क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से टाइम बचा जाइएगा। तो वही टाइम आप फर्दर किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज कर पाओगे। देखो अब यहाँ समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं जिसको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बस इतना पता है कि सर अमाउंट बराबर मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखा दे रहा हूं फिलहाल, देख लीजिए लिख लीजिए। अमाउंट बराबर मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, रेट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू उसके पावर टी टाइम, या एन लिखो जो भी हो वट एवर। मिश्रधन बराबर, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। यहाँ समय लिखते हैं, अगर समय सालाना काउंट करें कब, जब दर परसेंट सालाना गिवन है। अगर तुम्हारा 6 माही गिवन है तो समय भी किस में काउंट करेंगे, एवरी 6 मंथ में काउंट करेंगे। ये पूरी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल मुझे मतलब किससे, आपको डिजिट सम सिखाने से, ध्यान दे समझिए। तो अब मिश्रधन पता है और मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो बोलो सर मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देते थे तो इंटरेस्ट आ जाता था। ध्यान देना, तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मिश्रधन में से क्या घटा दोगे, मूलधन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, यानी कि ए बराबर कितना हो गया, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अब सीधे लिख रहा हूँ, ए का फॉर्मूला भी बता दिया था आपको, कितना बताया था, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना हो गया, आर बाई 100 का पावर कितना हो गया एन, या टी लिख दो, माइनस कितना लिखोगे प्रिंसिपल। अब बेटा यहाँ अगर मैं पी बराबर मेरा वैल्यू रखा हुआ है कितना 10,000, मैं रख देता हूँ सीधे फॉर्मूला पर आ जाता हूँ, सीधे पॉइंट पे आते हैं, राइट। लिखो 10,000, 10,000 लिख दिया इंटू, कॉमन ले लें, यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है, कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस आर बराबर कितना लिखा हो बताओ 10, तो 10/100 लिखोगे तो 1/10 हो जाएगा, 10 कैंसिल हो गए, और इसका पावर कितना गिवन है 4, राइट। और इसका पूरे माइनस में कितना है 1, 1 क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से पी और यहाँ से पी, पूरा कॉमन लेके सबका पी लिख दिया। ध्यान दे समझिए अब यहाँ, अब इसको एक लाइन तुम और सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू
11/10 के पावर कितना हो गया बेटा 4, कितना हो जाएगा 4। और माइनस में कितना है बताओ, माइनस में कितना है, माइनस में कितना है 1। यार इतना बड़ा कैलकुलेशन, नो डाउट बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देखोगे कि इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन, जो भी बड़े क्वेश्चन अटकेंगे फ्यूचर में जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो डिजिट सम से देखो बहुत आसानी से आंसर टिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मिलाओ, डिजिट सम निकाल दो, मैच करा दो। डिजिट सम कितना हो गया, तो तुम बोलो सर इसका डिजिट सम हो गया 1, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, इस पूरे का डिजिट सम कितना हो गया 1 इंटू 1 + 1 2, 2/1 तो 2 हटाओ, 2/1, और इसका पूरे का पावर कितना है 4 माइनस 1 हटाओ, यानी कि एक तो गायब हो गया, 2 के पावर 4 यानी कि 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, 15 यानी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 7 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। देखो तो कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 6 है तुम्हारा, 4 4 1 9, 7 हो गया गलत, 5 4 9 9 गलत, 6 4 10 10 11 12 12 4 16, 16 मतलब 7 गलत, हमारा 6 आना चाहिए डिजिट सम, यानी कि यहाँ कितना आ गया 4 4 1 9 कैंसिल आउट हो गया 6, यानी कि आंसर कितना हो गया D। प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। आई होप कि आपको डिजिट सम बहुत ही अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। अगर डिजिट सम बेटा समझ में आ गया, राइट, तो इस क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, क्वेश्चन कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि डिजिट सम में आपको कोई डाउट ना बचे, क्योंकि आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये टॉपिक आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।